हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। आज का वीडियो मेरी वाईटी फैमिली के लिए है, जो स्पेशली मैंने कुछ क्वेरीज आई थी, कुछ फ्रेंड्स मेरे जानना चाह रहे थे, तो उससे रिलेटेड वीडियो है ये। कुछ समय पहले मैंने 9 दियों के चमत्कार का एक वीडियो डाला था कि 9 दिए जलाने से मैंने किस तरीके से, मुझे परेशानी थी बहुत ज्यादा, तो मैंने 9 दिए जलाए। मुझे उससे बाबा की कृपा प्राप्त हुई और मेरी वो समस्या सुलझी। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैंने कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता 8 दिन पहले मैंने वो वीडियो डाला है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। मैं उसका आई बटन में भी लिंक आपको दे दूंगी। तो कुछ फ्रेंड्स ये जानना चाह रहे थे कि 9 दिए किस समय जलाएं, दिन में जलाएं या रात में जलाएं, किस तरह से जलाएं, या अगर बीच में कोई परेशानी आ गई है तो दियों को कैसे कंप्लीट करें, कैसे पूरे दिए करें, बीच में छोड़ के दोबारा जलाएं या उन्हीं को ही कंटिन्यू करें। तो उसी से रिलेटेड आज मैं एक वीडियो मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैंने 9 दिए के चमत्कार का वीडियो डाला था। मुझसे मैंने जो मेरी एक समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी, मैंने 9 दिए जलाए, विश्वास के दिए जलाए और बाबा ने कृपा करी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। मैंने आप लोगों को वीडियो डाला और मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने उन वीडियो को देखा भी है, और आशा करती हूं कि जिन लोगों ने भी बाबा के 9 दिए जलाए होंगे उनको उसका जरूर कृपा बाबा की प्राप्त होगी। कभी कभी देर से होती है, कभी तुरंत हो जाती है। तो बस श्रद्धा रखिए और सबूरी रखिए, जैसा कि साईं राम बोलते हैं। तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन था बहुत से फ्रेंड्स का, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, और अगर आपने 9 दिए के चमत्कार का नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उनको भी इस चीज की जरूरत हो और आप उन तक पहुंचा देंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और उनका तो भला होगा ही होगा। तो जैसा कि पहला ये था कि दिए किस समय जलाने चाहिए, तो देखिए, दिए जलाने का कोई निश्चित समय नहीं है। आपकी जब सुविधा हो आप उस समय जलाएं। आप दिन में सुबह की पूजा के समय अगर आपको सुविधा होती है तो आप सुबह की पूजा के समय जलाएं। आपको शाम को जो धूरी संध्या पूजा करी जाती है, दिया जलाया जाता है, उस समय आपको सुविधा हो उस समय जलाएं। दिन के किसी भी समय जलाएं, इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि बाबा के पूजा में कोई भी आडंबर नहीं होता है। बस बाबा के ऊपर विश्वास रख के वो दिए जलाने चाहिए। तो आप किसी भी समय वो दिए जलाएं। और दूसरा ये कि अगर बीच में आपका दिया जलाना छूट जाता है, किसी वजह से आपने मान लीजिए 2 दिन दिए जलाए और आपके वो दिए किसी वजह से छूट रहे हैं, तो जैसे आपको कहीं जाना है या आप किसी वजह से आप नहीं जला पाई हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट दूसरे तरीके से दूसरे 9 दिए नेक्स्ट डे से आप फिर से 9 दिए जलाना शुरू करिए। लेकिन अगर कोई बहुत ऐसी चीज नहीं हुई है, आपके दिए जलाने में कोई परेशानी नहीं आ रही है, जैसे किसी फ्रेंड ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि जैसे बाबा की मूर्ति उनकी खंडित हो गई थी, तो मैंने यही कहा कि आप दूसरी फोटो रख लीजिए, और लेकिन दिए वही आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि बस आपके जो दिए जला रही हैं वो श्रद्धा से जलाइए, विश्वास से जलाइए। और आपको पता है फ्रेंड्स, ये 9 दिए किस चीज के होते हैं? ये 9 दिए होते हैं आपकी श्रद्धा के, आपके विश्वास के। आप आज दिया जलाया, आपने कल दिया जलाया, परसों जलाया, 9 दिन तक जलाए, तो आप उस चीज को, जो आप अपनी इच्छा रख करके वो 9 दिए जला रही हैं, तो आप अपने कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में वही चीज बार बार ला रही हैं कि ये चीज मेरी बाबा ठीक करो, ये चीज मेरी बाबा ठीक करो। तो वो कंटिन्यूअसली आपके जो आप सोच रही हैं वो आपके दिमाग में बराबर चल रहा है, और वो पॉजिटिविटी आपकी कहीं ना कहीं बाबा तक पहुंच रही है। आप जो सोचते हैं वो पूरा होता है। बस इस विश्वास और के साथ आप ये 9 दिए जलाइए। तो बाबा के ये 9 दिए जो है ये श्रद्धा और विश्वास के दिए हैं। तो बस उसमें विश्वास रखिए, फेथ रखिए, और दिए जलाने के समय अपने मन में कहीं भी अविश्वास आपके मन में नहीं आना चाहिए। पूर्ण विश्वास से जलाइए, सबूरी रखिए। बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। भले जल्दी ना हो, थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि आपने जो चीज मांगी है हो सकता है उसको बाबा को पूरा करने में थोड़ा समय जरूर लग जाएगा, लेकिन आपकी जरूर पूरी होगी। और साथ ही साथ अपने मन को साफ रखिए, ईर्ष्या मत रखिए। बस यही एक बाबा के कुछ चीजें हैं जो हमको फॉलो करनी है, और इसी विश्वास के साथ
हमको 9 दिए जलाने हैं। तो बस दीन बंधु दीनानाथ के हाथ में अपनी डोरी दे दीजिए, अपने जीवन की पतवार बाबा के हाथों में दे दीजिए। बाबा आपकी नैया जरूर पार लगाएंगे। और हाँ, इसके साथ बस एक चीज ये भी बतानी है कि आप जो 9 दिए जलाएंगी, अगर आपने सुबह से शुरू किया है, सुबह का टाइम आपने चुना है दिए जलाने का, तो आप डेली फिर 9 दिन तक सुबह ही दिए जलाइए। या अगर आपने शाम का टाइम चूज किया है तो शामी के समय आप 9 दिए जलाइए। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपने सुबह किया है तो सुबह ही सारे 9 दिए जलाइए। टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि कभी आप सुबह जला रहे हैं कभी आप शाम जला रहे हैं। इसमें आप अपना एक चीज बस इसको ध्यान रखिएगा कि सुबह तो सुबह ही जलने हैं सारे, रात है तो रात ही में सारे दिए जलने हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये दिए केवल हम लेडीज ही नहीं जला सकते हैं, इनको कोई भी जला सकता है, बच्चे भी जला सकते हैं, जेंट्स भी जला सकते हैं। जिसकी अपनी विश हो वो बाबा के आगे 9 दिए जलाए। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, जिसकी इच्छा हो वो बाबा के आगे 9 दिए जलाए और बाबा की कृपा प्राप्त करे। और हाँ, दूसरी चीज ये कि दिए आप चाहे देशी घी के जलाएं चाहे कड़वे तेल के जलाएं, जैसा आपकी जलाने की क्षमता हो उस हिसाब से आप दिए जलाएं। और दिए अगर आप रोज बदल सकती हैं तो रोज दिए बदले, नहीं तो आप उन्हीं दियों को 9 दिए जैसे आज आपने जलाए उनको नेक्स्ट डे आपने धो करके सुखा लिया, फिर वो नेक्स्ट डे आपने फिर से जला दिए। तो बस इसी तरीके से बाबा के 9 दिए पूरे करिए। और जब मैंने बाबा के 9 दिए जलाए थे तो उस समय मेरे पास एक साईं कष्ट निवारणी जप है, मन का 108 की छोटी सी किताब है, तो उसको मैंने पढ़ती थी शाम के समय जब मैं दिए जलाती थी, तो उस समय मैं वो पढ़ती थी। तो इसी तरीके से साईं कष्ट निवारणी मंत्र की भी एक छोटी सी किताब आती है। तो कोई भी बाबा के सामने आप दिया जला करके कोई भी आपकी जो परेशानी हो उसको विचार करके आप बाबा के आगे कष्ट निवारणी आप जप करिए। और इसके अलावा आप 11 वचन पढ़िए। और वैसे मैं रोज साईं कष्ट निवारणी पढ़ती हूँ, कुछ भी नहीं, बस आप बाबा के आगे किसी भी समय बैठ करके वो पढ़िए। बहुत अच्छी किताब है, आपको मन को बहुत शांति मिलेगी। और बाबा के आगे वो इस तरीके से किताब है कि आपने अपने मन में आपके जो कुछ भी है वो आपने सब बाबा के सामने व्यक्त कर दिया। बहुत ही सिंपल सी अक्षरों में किताब है वो, उसको जरूर अगर आपके पास ना हो तो लाके पढ़िएगा। बहुत ही अच्छी सी किताब है, उसको पढ़ने से मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। तो आज का वीडियो आप लोगों तक ये पहुंचे, इसके लिए प्लीज आप सभी लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को ऑन नहीं किया है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल की नोटिफिकेशन वाली बेल जो होती है उसको जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो जो भी मैं पोस्ट करूंगी वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। और आप लोग मेरे वीडियो को देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा। और हाँ, दूसरी चीज ये कि दिए आप चाहे देशी घी के जलाएं चाहे कड़वे तेल के जलाएं, जैसा आपकी जलाने की क्षमता हो उस हिसाब से आप दिए जलाएं। और दिए अगर आप रोज बदल सकती हैं तो रोज दिए बदले, नहीं तो आप उन्हीं दियों को 9 दिए जैसे आज आपने जलाए उनको नेक्स्ट डे आपने धो करके सुखा लिया, फिर वो नेक्स्ट डे आपने फिर से जला दिए। तो बस इसी तरीके से बाबा के 9 दिए पूरे करिए। और वीडियो को देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझसे जरूर बताइएगा। और मेरे सभी फ्रेंड्स मुझे इतने अच्छे अच्छे से कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ करके। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनका रिप्लाई भी दूं और मैं करती भी हूँ। अगर हो सकता है मुझसे कभी कोई रिप्लाई छूट जाता हो, अगर मुझसे कुछ पूछा है आप लोगों ने और मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊँ तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग ने अगर अभी वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, ओम साई राम।